चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप लोगों को मैं जो है एक शानदार ज़बरदस्त जो है वो स्वागत करता हूँ। ऑफ इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबों का जो है वो ज़ोरदार स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो टॉपिक हमारा होगा नीड का प्रयोग। नीड का प्रयोग हम इंग्लिश में बोलने के लिए कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूज़ of need when we need to speak English, at that moment how to use to speak English। तो listen me so carefully। चलिए बच्चों देखिए, नीड का प्रयोग जब कोई हिंदी सेंटेंस में अगर जो है वो आ जाए लास्ट में जरूरत है, जरूरत सॉरी जरूरत ही पकड़िए, जरूरत है ना। अगर कोई हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जरूरत है अगर आ जाता है तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार नीड या नीड्स का प्रयोग करते हैं। नीड या नीड्स का प्रयोग हम लोग करते हैं बच्चों, नीड का प्रयोग और नीड्स का प्रयोग। ठीक, तो देखिए कहता क्या है, कहता है मुझे जरूरत है। ठीक, मुझे जरूरत है, सीधा सिंपल सेंटेंस है। मुझे का आई, जरूरत का नीड हो जाएगा। आई के साथ नीड लगेगा, नीड्स नहीं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेगा, है ना, यानी नीड लगेगा। नीड्स जब लगेगा तो V5 हो जाता है, तो V5 को सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, वो नहीं। हाँ, मुझे जैसे उसे जरूरत है। ठीक, तो उससे जरूरत है तो उससे का क्या होगा, ही, और ही के साथ हमारा क्या लगेगा, नीड्स लगेगा। ठीक, तो ही नीड्स हो गया ये मेरा। ठीक ना, यहाँ हो गया नीड लेकिन यहाँ हो गया नीड्स, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट में हमारा क्या है, ही, तो ही के साथ नीड्स लगता है। तो उससे जरूरत है यानी ही नीड्स, मुझे जरूरत है मतलब आई नीड, तो ये हमारा जो है वो फुलफिल करेगा, काम करेगा, फुल जो है वो ये करेगा। ठीक, तो इसको हम लोग जो है वो डालते हैं और इसको हम लोग जो है वो करते हैं। ठीक ना, तो बात करते हैं कि मुझे ज़रूरत है, उसे ज़रूरत है, उसे ज़रूरत है, तुम्हें ज़रूरत है, हम लोग को ज़रूरत है, राम को ज़रूरत है, मोहन को ज़रूरत है। ठीक, तो ये सेंटेंस सिंपल है, सिर्फ सब्जेक्ट में नीड जोड़ना है, सब्जेक्ट के साथ नीड्स जोड़ना है, सब्जेक्ट के साथ नीड जोड़ना है, सब्जेक्ट के साथ कहीं नीड्स कहीं नीड होगा। ठीक, लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा सेंटेंस बढ़ जाए तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे पढ़ने की जरूरत है। ठीक, अब मुझे जरूरत है, सबसे पहले सेंटेंस मुझे जरूरत है। अभी हम लोगों ने सीखा मुझे जरूरत है, उसे जरूरत है। मुझे जरूरत का इंग्लिश क्या बोले, आई नीड। क्या बोले, आई नीड। तो मुझे जरूरत है इसका इंग्लिश हो गया आई नीड, और पढ़ने की जरूरत है तो टू रीड लगाना पड़ेगा, तो आई नीड टू रीड, मुझे पढ़ने की जरूरत है। अब यही सेंटेंस मुझे वहाँ पढ़ने की जरूरत है। ठीक, मुझे वहाँ पढ़ने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है, मुझे जरूरत है, तो मुझे जरूरत का इंग्लिश हम क्या बोले, आई नीड। तो मैं बोलूँगा आई नीड, मैं बोलूँगा आई नीड, और मुझे पढ़ने का तो टू रीड, तो आई नीड टू रीड, मुझे पढ़ने का जरूरत है, वहाँ का इंग्लिश हो जाएगा देयर, आई नीड टू रीड देयर। अब मैं बोलूँ कि मुझे घर में पढ़ने की जरूरत है, चाहे उसे ले लेता हूँ। ठीक है, उसे घर में पढ़ने की जरूरत है। ठीक, तो उसे का ही हो जाएगा, ही का नीड्स हो जाएगा, उसके बाद रीड हो जाएगा, और घर में है तो एट होम हो जाएगा, है ना।
तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको पहले सब्जेक्ट के साथ नीड या नीड्स जो लगेगा वो लगाइए, और उसके बाद अगर जो वर्ब है, पढ़ना, खाना, सोना, जागना, उठना, दौड़ना, दौड़ाना, पढ़ाना, फेंकना, मारना, पीटना, जो वर्ब है वो नीड और नीड्स के साथ में रखिए टू लगा करके, और उसके बाद जो नाउन आ रहा है, घर है, द्वार है, कलम है, कॉपी है, किताब है, इंग्लिश है, मैथ है, गणित है, जो है उसको उधर लिख देना है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से बोलेंगे, आई नीड टू टीच, आई नीड टू प्ले, आई नीड टू गो, आई नीड टू कम, आई नीड टू सी। अब ये सारे वर्ब से अगर यदि कहें कि आई नीड टू सी सीता, मुझे सीता को देखने की जरूरत है, आई नीड टू रीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, आई नीड टू टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत है, राम नीड्स टू कम पटना, राम को पटना आने की जरूरत है। तो जो आएगा नीड के साथ वर्ब के साथ जो आपका नाउन रहेगा उस नाउन को पटक दीजिए, कि हमारा नीड का फॉर्मेट है स्पोकन बोलने का। बात समझ में आ गई है बच्चों? चलिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कीजिए सर।